पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जहां पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है, वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के एक शर्मनाक बयानों ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी। शनिवार को उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के वक्त जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं था, जोश और जज्बे की कमी थी। हालांकि बाद में अपनी सफाई में उन्होंने और भी बेतुकी दलील दी। वैसे तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को इस पर घेरना शुरू कर दिया, लेकिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयानों की लाइन में भी वो खड़े हो चुके हैं। अब सवाल है कि क्या इस मुश्किल वक्त में नेताओं को संवेदनाओं, भावनाओं और एक सामान्य शिष्टाचार का ख्याल तक नहीं रहता है? जो समय पीड़ित परिवारों की हिम्मत बढ़ाने का है, उस समय उनके दुखों पर नमक छिड़कना कहां तक जायज? आखिर कहां से नेताओं के दिमाग में ऐसे बेतुके बयानों का पौधा उगता है? बताइए, पति को मार दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की बर्बरता से बदहवास इन महिलाओं में बीजेपी के एक सांसद महोदय को जोश और जज्बे की कमी दिखाई दे रही है। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ को लग रहा है कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की पत्नियां, बहनें और माताएं रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं नहीं थी, तभी तो ऐसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। जिस घटना के बाद से अभी तक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारजनों के अभी आंसू भी नहीं सूखे हैं, उस पर ऐसा बयान देना बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को कतई शोभा नहीं देता। और तो और जब बयान पर बवाल शुरू हुआ तो सांसद साहब की ओर से जो सफाई आई वो और हैरान परेशान करने वाली थी। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। रामचंद्र जांगड़ का ये बयान विवादित नहीं, शर्मनाक है। वो इसलिए क्योंकि उनके बयान में भावनाओं और संवेदनाओं का हनन है। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है और अब तो उसे एक और मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया। बहुत ही शर्मनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी हुई है सेना को अपमानित करने की और जो पहलगाम में शहीद हुए हमारे निर्दोष, उनको अपमानित करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर हुआ। आज तक भाजपा ने उन्हें ना तो निष्कासित किया, ना तो मंत्रिमंडल से हटाया। पता नहीं लोग क्या सोच करके, किस मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे। ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई। वो रामचंद्र जांगड़ बीजेपी के ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित या आपत्तिजनक बयान दिया। इनसे पहले 11 मई को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा कि जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। 5 दिन बाद 16 मई को मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की जुबान ही विवाद उगल रही है। विपक्षी नेता, खासकर कांग्रेसी नेताओं ने भी आपत्तिजनक बयानों की झड़ी लगाई है। चाहे वो विजय वडेट्टीवार हो, सैफुद्दीन सोज हो, सिद्धारमैया हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो, हर किसी ने भावनाओं को, शौर्य और राष्ट्र सम्मान का अपमान किया है।
सवाल है कि ऐसे बयान देकर कोई क्या साबित करना चाहता है? क्या ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आसान तरीका है, या फिर वाकई में इन नेताओं की सामान्य भावनाओं और व्यवहारिकता ने इनका साथ छोड़ दिया है? आज तक ब्यूरो। इस बीच जो बड़ी खबर है वो जल्दी से आपको बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की गुड गवर्नेंस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना वजह बयानबाजी को लेकर नसीहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वाणी पर संयम रखें, अनावश्यक बयानबाजी से बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं भी कुछ भी बोलने से परहेज करें नेता। सबसे पहले आज तो सवालों के बौछार प्रेम शुक्ला आप पर ही होंगे। जो ये बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यानी जोश और जज्बे में कमी दिख रही है उन्हें। बेहद अवांछित, अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयानवीर का हमेशा विरोध करती है। आप स्वयं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या बात कही है, आपने स्वयं अभी कुछ देर पहले ही समाचार में सुनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी इस तरह के वाचालों का समर्थन करना तो दूर, इनके प्रति हमेशा से जो है ऐसे लोगों के प्रति हमेशा से हमारा विश्वास है कि ये इस तरह के बयानबाजियों से बचे। इस तरह के बयानबाजियों से न केवल पार्टी की क्षति पहुंचती है, समाज की क्षति पहुंचती है और राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को शर्मसार होना पड़ता है। जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजियां की है वो सब निंदनीय है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, दोहरा रवैया क्यों हो जाता है? जब आपके पार्टी के कोई भी नेता, बड़े मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप निंदा कर लेते हैं, दूसरों पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी भी निंदा करके छोड़ दीजिए ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम तो जो है निंदा भी कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के पार्टी ने, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत की सेना बलात्कारी है, किसने मुकदमा किया? किसने उसकी पार्टी में किसी ने उसके विरुद्ध में एक बात कही हो? जरा उसका नाम बता दीजिए मुझे। भारत की सेना का प्रमुख गुंडा है, संदीप दीक्षित ने कहा। किसी ने भी, कांग्रेस के एक भी नेता ने उनकी निंदा की हो? हम तो माफी मांगने के लिए लगाते हैं लोगों को, लेकिन उनकी तरफ से एक निंदा। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर श्रीमान उदित राज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सांप्रदायिक है, किसी ने निंदा की? किसने मुकदमा किया? किसने मुकदमा ठोक दिया? नाम बताइए, कौन सी अदालत में मुकदमा ठोक दिया? किसने मुकदमा कर दिया? और ऐसे एक नहीं, तमाम उदाहरण। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो व्योमिका सिंह है उनकी जातिवाचक गाली दी उनको, उस पर किसने मुकदमा कर दिया? और किसने, अखिलेश यादव ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि रामगोपाल यादव से पूछ लें कि आपने व्योमिका सिंह को जाति सूचक गाली कैसे दी? तो ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें प्रवक्ता सीधे निंदा करता है, दुर्भाग्यपूर्ण कहता है, पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेताओं के विरुद्ध बात करता है। आप मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव ने रामगोपाल पर, अभी आपके सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि रामगोपाल यादव खिलाफ इनकी हिम्मत हो, निंदा करने करके दिखाए। अभी इसी चैनल में रामगोपाल यादव ने जिस तरह से जांच सूचक बात, ठीक है, एक राजनेता केवल इस बात की यहाँ खुलेआम पर चुनौती और हिम्मत की बात करवा रहा है कि आप निंदा कर दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो आपके मंत्री हैं विजय शाह, उन पर क्या कार्रवाई की गई है? या सिर्फ आपने निंदा कर दी तो माने कि मामला रफा दफा हो गया है? और ऐसे ही रफा दफा हर पार्टी को कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया आपके तो सांसद है, आपके मंत्री हैं, आम लोग पिसेंगे ना, मंत्री नेताओं को कौन क्या बिगाड़ लेता है? अर्पिता जी, रफा दफा करना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात। हम लोग रफा दफा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब किसी विषय पर वक्तव्य करते हैं, इसका सीधा सा संकेत है कि जो दोषी है वो कार्रवाई का पात्र है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप मुझे कहिए, बताइए ना, घनश्याम तिवारी एक निंदा करके दिखा दे। ठीक है, अभी निंदा करवाएंगे, हमारे साथ हैं घनश्याम तिवारी जी हैं, वो देखते हैं उनका रुख क्या रहता है। लेकिन मैं जरा बीजेपी को तो समझ लूं सर। एमपी के डिप्टी सीएम, लंबी लिस्ट है सर, एमपी के डिप्टी सीएम विवादित बयान दे रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। उन्होंने माफी भी मांग ली तत्काल। माफ कर दूं उनको, मतलब जनता को माफ कर देना चाहिए। तत्काल माफी मांग ली और बात भी बदली।
ठीक है, माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा जनता को माफ कर देना चाहिए? आपका मानना है माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, आपने कहा माफी मांग ली, वही मैं कह रही हूँ ना, मामला रफा दफा हो गया। माफी मांग ली, मामला रफा दफा, अब तो खत्म। नहीं, मैंने कहा माफी मांगी, यहाँ तो माफी भी नहीं मांगते हैं। ठीक है, नहीं, आप मुझसे लड़ रही हैं। एमपी के मंत्री सर, मैं लड़ूंगी क्यों सर? आप ट्रांसक्राइब क्यों लड़ूंगी सर? सवाल आपका अधिकार, आप ट्रांसक्राइब कर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एमपी के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने जो बयान दिया, ट्रांसक्राइब भी कर सकती हैं, आपकी इच्छा है वो। जो बयान दिया विजय शाह ने, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे देश को शर्मिंदा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी माफी को लेकर जो आप इतना बोल रहे हैं, सुनिए ना, जिम्मेदार बयान। अरे जो आप माफी की बात कर रहे हैं ना कि माफी मांग ली, बहुत बड़ा तोप कर दिया, उसके लिए मैं बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, कोर्ट ने कहा कि शाह द्वारा, रुकिए ना, कोर्ट ने कहा, अरे रुकिए, संदीप दीक्षित से मांग के मुझे किसी, सर देखिए, माफी मेरे लिए, आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ऐसे बयानों की माफी की कोई बात नहीं है। माफी तो मतलब ही नहीं बनता, कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही। उदित राज पर क्यों है? एक सेकंड सर, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कार्रवाई का समर्थक है कि शाह द्वारा, लेकिन संदीप दीक्षित माफी मांगे, ये अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए, अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए इसी चैनल पर कि उदित राज को माफी मांगनी चाहिए, संदीप दीक्षित को माफी मांगनी चाहिए, कन्हैया कुमार को माफी मांगनी चाहिए, राशिद अलवी को माफी मांगनी चाहिए, सिद्धारमैया को माफी मांगनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी की बात कर रहे हैं ना, उसी माफी को लेकर मैं एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बता रही हूँ सर। आपके ही ये मंत्री जो है, माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। सुनिए ना सर, आपके मंत्री ने तो माफी मांग ली, आप तो कह रहे हैं आपके मंत्री, सुनिए ना, आप कह रहे हैं आपके मंत्री इतने अच्छे हैं कि वो माफी मांग लेते हैं, तो इसके लिए तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाना चाहिए, लेकिन आपको सुनिए ना, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह के बयान पर झूठ बोल रही ना आप झूठ बोले अच्छा नहीं लगता है। आपके खूबसूरत चेहरे से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैंने कब कहा अच्छे हैं वो? मैंने कब कहा कि बढ़िया है? ठीक, मैं कभी नहीं कह सकता। आप क्या कह रहे हैं कि माफी नहीं है? आप कह रहे हैं आप कह सकती हैं। ठीक है, चलिए सर, ये ना आप माफी मांगनी सर, आप घुमा रहे हैं, मैं वापस ले आती हूँ। मुझे खूबसूरत कह के आप घुमा, ये सब ये जो बातें कर रहे हैं ना सर, ये मत कीजिए। मैं आपसे सीधे सवाल जो पूछ रही हूँ, अरे सुनिए ना सर, प्रेम शुक्ला जी, मैं स्पष्ट हूँ, मेरी पार्टी स्पष्ट है, मेरा नेतृत्व स्पष्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, मैंने माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मतलब आप ये कह रहे हैं माफी, समझ गई सर, आपने कहा कि माफी मांग लेना। क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, आप ये कह रहे हैं माफी मांग लेना। रुकिए ना, बता तो रही हूँ सर, रुकिए तो जरा, क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता तो कम से कम माफी मांगने की हिम्मत रख लेते हैं, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के नेता माफी नहीं मांगते, यही बात है ना सर? माफी भी नहीं मांगते, माफी भी नहीं, मान लीजिए भी ऐड कर दिया, माफी भी नहीं मांगते, मैंने ऐड कर दिया सर। अब तो ठीक है सर, अब मैं सवाल पूछूं? जी हाँ, या माफी तो मांगते हैं, माफी तो मांगते हैं, माफी भी नहीं मांगते, हो गया सर। अब मैं आप सवाल पूछ लूं? अब सवाल सुनिए सर, आपने कहा आपके नेता माफी मांग लेते हैं, तो मैं वही माफी पर ही टिप्पणी बता रही हूं सुप्रीम कोर्ट की, आपके मंत्री विजय शाह को लेकर, जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़ कर उनकी ही बहनों को बेचकर ऐसी तैसी करवाई, ये बयान दिया था। बयान भी मैं अपने दर्शकों के लिए जरा बता दूं, और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है वो भी, और जो फटकार है वो भी बताऊं। पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है, फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि गंदी, भद्दी और शर्मनाक बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी अस्वीकार कर दिया। यानी कोर्ट ने ये नहीं स्वीकार किया कि चलिए आपने माफी मांग ली तो हो गया, यानी कोर्ट नहीं स्वीकार कर रहा है जी। तो यानी सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं माफी मांग लेना, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ है। ठीक है, तो अब सर मुझे ये बता दीजिए, मैंने कब कहा कि माफी मांगना भरपूर है? प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, यानी माफी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये भी कहा, आप सुनती नहीं है, संकट है आपका। अच्छा सुनाइए। आपका संकट है कि आप सुनती नहीं। मैंने कहा कार्रवाई के पात्र हैं, ये भी कहा मैंने। तो ये पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र हैं सर, ये पात्र कब बनेंगे? आप सुनते ही नहीं है सर, पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र है, मैं तो अभी कह रहा हूँ पात्र है। पार्टी कार्रवाई कब करेगी पार्टी पर निर्भर है। अच्छा, तो आप कहां से आए हैं? पार्टी की तरफ से तो आए हैं। प्रवक्ता तिथि नहीं निर्धारित कर सकता। आप पार्टी की तरफ से तो आए हैं। नहीं, मैं अभी तो कह रहा हूँ मेरी पार्टी का निर्णय है। तिथि निर्धारित करना मेरे जो है सीमा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कार्रवाई के पात्र हैं, ये मेरा अपना मान्यता है, मेरी पार्टी की मान्यता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे इस तरह की बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध है, ये स्पष्ट है। सर देखिए, एक होता है ना कहने और करने में अंतर।
आप ये कह रहे हैं कि हम इनके विरुद्ध हैं, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के पात्र बात है, हैं, आप लेकिन तो सर सारी हो बातें नहीं क्या- रहा है ना। मैंने आपके कान मंत्री पकड़ कर उनको उठा के आपके टीवी के सामने कान पकड़ के सर बैठा ऐसे जाएगा, कोई तभी आप मानेंगे कि सुनिए ना जगह सर, आपका- सिंपल कोई आपका सांसद या संकट है। विधायक नहीं बोल रहा है ना, मंत्री बोल रहे हैं, आपका विजय संकट है, शाह अर्पिता डिप्टी जी। सीएम विधायक जो देखिए, विवादित बयान दे रहे हैं। अब स्टूडियो आपके में लाकर सांसद जो महोदय है, कह रहे हैं सर, प्रवक्ता किसी नेता का कान नहीं ऐंठ सकता, कृपया समझिए। किसी प्रवक्ता को अधिकार नहीं है कि किसी नेता का आपकी स्टूडियो में आकर कान पकड़ लेगा, ये अपेक्षा नहीं है। नहीं सर, जो मैं प्रवक्ता तो ये को कह भी नहीं कि कहना प्रवक्ता, चाहिए, सर सुनिए जो ना, प्रवक्ता ने जो मंतव्य आपके ये व्यक्त मंत्री किए हैं, ये हमारे जो स्टूडियो में पार्टी आए का भी नहीं है, मंतव्य इनका पकड़ तो लेंगे मैंने आप बहुत कान। स्पष्टता से कहा, ठीक है। उसका आप चाहे जो अर्थ समझे आप। सर अब जरा आप ये बताइए कि आपके नेता भी तो पीछे नहीं है, बयानवीर तो वो भी बनते हैं ना। दो तीन बातें हैं। पहले मैं विशेष तौर पे प्रेम शुक्ला जी को वाकई धन्यवाद देता हूं कि ये दिल से अच्छे व्यक्ति हैं और ये इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हुई है गलत हुई है। विजय शाह के साथ अभी तक भाजपा ने कार्रवाई नहीं की, ये गलत है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के लोग भी अंदर से मानते हैं ये बात, पर मजबूरी जो भी हो, अब इनकी मजबूरियां हैं कि ये इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने अभी निकाला, जब ये बात हो रही थी तो मैंने देखा ट्विटर पर भाजपा के किसी भी नेता का भाजपा के ही ट्विटर पर कोई एक बयान नहीं है विजय शाह के विरुद्ध में, वो जगदीप देवरा जी के विरुद्ध में, और ये तो भाई महान निकले, ये तो सांसद महोदय, इनका तो अब कुछ कहना ही नहीं है। एक शब्द किसी भाजपा के सीनियर नेता ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के मुख से कुछ आई हो बात तो मैं नहीं जानता, प्रवक्ता साहब बताएंगे। बात सिर्फ ये नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा था। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई भाजपा के लोग नहीं कर पाया, सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार है नहीं कर पाई, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में क्या होगा, इससे बड़ा दुखदाई क्या होगा। और कहीं ना कहीं उसी के कारण ये मनोबल बढ़ा है इस व्यक्ति का, इस सांसद का, क्योंकि देख लिया मंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई एक उस पर सवाल जवाब हो रहा है, ना उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन्होंने जो है अब अच्छा, उस 10 सेकंड में अर्पिता जी मैं पूरा, उसके बाद जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब देने को मैं तैयार हूं। जो ये इस व्यक्ति ने जो काम किया है, ये नितांत निकृष्टतम और घृणा की बात है। इससे ज्यादा छोटापन कुछ नहीं हो सकता। जो बहनें हमारी जिनकी सिंदूर खत्म हुई है, उनके साथ आप इस तरह का मजाक कीजिएगा। इतना मैंने अभी अभी जस्ट एक महीना बीता है, अरे कम से कम इतनी तो शर्म करनी चाहिए। ये मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं शुक्ला जी, और मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप कम से कम ये बात फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं और बोल रहे हैं। आपके नेता बेशक किसी मजबूरी के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, सीनियर नेता का मामला है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए, कन्हैया कुमार पर उन्होंने सवाल पूछा, संदीप दीक्षित पर उन्होंने सवाल पूछा, उदित राज पर उन्होंने सवाल पूछा। मेरे पास भी कांग्रेस पार्टी की लंबी लिस्ट है, बयान तो आपकी तरफ से भी आते हैं, तो आप अपने शर्त को सफेद नहीं बता सकते। मेरी ड्यूटी बनती है उत्तर देना। पहली बात, कन्हैया कुमार के बारे में जो भी इन्होंने बोला वाकई झूठ फैला रहे हैं। यदि ऐसा कोई वाइट हो, यहां आप चलवाइए, और अभी इसी वक्त मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करूंगा उनको हटाया जाए। सेना के जिस तरह से हमारी वीरांगना बहन को आतंकवादी कहा, मिलाने का काम है, उससे जोड़ने का। उदित राज पर यदि कोई बात हुई, पूरे नेतृत्व ने उनको चेतावनी दी, लेटर उसी के लिए निकाला हम लोगों ने कि एक शब्द इसके बाद यदि कोई होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जबकि उन्होंने कोई ऐसी गंभीर बात नहीं कही थी जिस तरह ये सेना के हमारे अधिकारी के लिए और उन बहनों के लिए सुहाग चली गई, जिनका सिंदूर चला गया, उनके लिए कह रहे हैं। देखिए प्रेम भाई, हम पहले एक देश के नागरिक हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता से ऊपर उठ करके हम दोनों को भी कभी कभी सोचना चाहिए और पार्टियों को भी सोचना चाहिए। आप भी नहीं सोच पा रहे हैं, इस बात का मुझे दुख है। भारत की सेना बलात्कारी है, ये कहना गंभीर है कि नहीं? परिस्थिति में भी आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि इस सांसद महोदय के इस करतूत को आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। प्लीज डिफेंड मत कीजिए, कार्रवाई की मांग आप ही कीजिए। हो सकता है आपके बस में नहीं हो, कोई बात नहीं। कन्हैया कुमार के खिलाफ आप बोलिए तो सही, सच्चाई है। उस स्टेज पर सेना को बलात्कारी कहने वाले कन्हैया कुमार पर आप, अरे भाई कन्हैया पर जाइएगा बाद में, अभी हुआ है ना, आज ही कल की घटना है प्रेम भाई। कन्हैया कुमार ने कहा आज निकाल कर दिखाए, इससे और आप जो कहे वो सब जीरो हो गया। जो अभी आपने बात कही वो सब जीरो हो जाएगी आपकी बात। कम से कम इस सांसद के इस्तीफे की मांग पूरा देश कर रहा है।
आप भी कीजिए और मैं आपके साथ हूं। हमारे यहाँ भी कोई गलती करेगा उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप हम करेंगे, कार्रवाई हमने करेंगे, किया। आप कार्रवाई करेंगे कि निंदा करेंगे? क्योंकि नहीं, यहाँ हम तो यही हो रहा है ना, करेंगे। निंदा हो जाती है। भाई देखिए, मैं ये कह रही हूँ, एक आम लोग, आम नागरिक के तौर पर मैं ये समझती हूँ कि एक मंत्री है तो उसको हर छूट है, एक सांसद है तो उसको हर छूट है, एक विधायक है तो कुछ भी छूट है। भाई एक तो वैसे ही आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बाद आप बयान भी कुछ दे दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आम जनता अगर कुछ कर दे तो सारी गाज उस पर गिरती है। आपके भी जो विधायक और सांसद है, क्या उन पर कार्रवाई होगी या निंदा करके तुम्हारी निंदा कर दी अब किनारे बैठ जाओ? अर्पिता जी, ये छूट कब से आई है जानते हैं? ये एक स्पेशल पैकेज चल रहा है, पीआर पैकेज जो चल रहा है ना देश में, ये छूट इधर ही आई है पिछले 5-7 साल से। आप वाजपेयी जी की भी सरकार थी और भाजपा की सरकार थी, वहां भी ये छूट नहीं थी। कांग्रेस के किसी भी समय में ऐसी छूट नहीं रही। ये पिछले 4-5 साल से इसलिए हो रही है क्योंकि महात्मा गांधी को गाली देने वाले को प्रमोशन मिल जाता है, कटुआ और क्या क्या कहने वाले सांसद जो हैं संसद के अंदर उनको प्रमोशन ये लोग देते हैं। तो इनके यहाँ ये छूट बढ़ गई है। इस छूट को रोकने के लिए जिस तरह से धार्मिक वैमनस्य फैलाने, आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ के हैंडल पर, भाजपा के हैंडल पर पहला दिन जिस दिन वो घटना हुई है उस दिन उस सिंदूर, वो जो बहन हमारी है वीरांगना हिमांशी जो नरवान थी, क्या कैसा पोस्टर निकाला गया? ये संभव है? ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। लेकिन क्यों हुआ? कार्रवाई नहीं होती है। यदि ईमानदारी से कार्रवाई और विजय साहब पर तो मैंने आश्चर्यजनक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाई भाई। इसके बाद भी अब कुछ बचता है नैतिकता? ठीक है, मैं जरा और मेहमानों के पास भी चल जाऊं, फिर चर्चा मन की बात लगातार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पीआर स्टैंड में हर पेट्रोल पंप पर डलवा दिया लाखों करोड़ रुपए का लोगों का पैसा, अपना वो फोटो डलवा करके। अब शौचालय पर भी डलवा देंगे। सिंदूर का अपमान लगातार हो रहा है और सिंदूर पर कार्रवाई नहीं। हम चाहते थे एक दो प्रश्न जो प्रवक्ता साहब को भी अच्छा लगेगा। बस एक प्रश्न, क्या पहलगाम घटना हुई, आतंकवादी कोई पकड़ा नहीं गया, वो आतंकवादियों को वहीं पे पहलगाम में टांग देना चाहिए था। अब पकड़ा जा सकता था, सुरक्षा चूक है, ये सेना की चूक नहीं है, सेना ने अपनी कार्रवाई कर दी। दूसरी बात, उत्तरदायी कोई तो होगा। ठीक है, गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं, इन लोगों को लेने की क्षमता है, नहीं लोग देते हैं, एक चपरासी का ही इस्तीफा करा देते इस मुद्दे पर। जिम्मेवारी चूंकि इन्होंने स्वीकारी है कि चूक हुई है सर्वदलीय बैठक में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। यार गजब है बेशर्मी भाई। ठीक है घनश्याम जी, बेशर्मी कैसे आ गई इन लोगों में? घनश्याम जी, आपके रिएक्शन, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन चलता है सेना का, अब अर्पिता जी उदित राज पर मौन रह गए। अर्पिता जी उदित राज पर मौन रह गए। मौन अरे वही बात है ना सर, यहाँ हर पार्टी, अगर मैं इस तरह से बैठूं तो यहाँ यही है ना, हर पार्टी अपने हिसाब से जवाब दे रही है। प्रेम भाई ऐसे मत करो यार, अपने को तो आंसरेबल होगे, प्रेम शुक्ला जी कोई तो दिल से रहोगे ना, कहीं तो आप कहिए ना कि देश की सेना पर इस तरह प्रश्न आ दोनों की आवाज जरा कम कीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज कम। मैं चुप हो जाता हूं। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बात तो ये उठने लगती है ना कि भाई आपकी शर्ट ज्यादा गंदी, हमारी ज्यादा साफ। लेकिन बारीकियों से अगर देखें तो सबकी शर्ट गंदी है सर। पहले अपने दाग धो ले, उसके बाद दूसरों के दाग को उछाले। रुकिए जरा आप घनश्याम जी, घनश्याम तिवारी, इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार अर्पिता जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहले तो ये बयान केवल एक ढीठता का, उद्दंडता का और अमर्यादा का बयान भर नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे राजनीति की बुनियाद है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सीज फायर की घोषणा करवा रहे हैं और आज तक बयान देते रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड, व्यापार का जिक्र करते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच में सीज फायर कराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व जो बात बात पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए उतावला रहता है, अपनी शेखी बगाने के लिए उतावला रहता है, वो तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश एकजुट था, हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, उस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करे। उस राजनीतिकरण में बटेंगे कटेंगे वाली भावना आती है, जो आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे कटेंगे, जिसको प्रधानमंत्री दोहराते हैं, जिसको समूची भारतीय जनता पार्टी जिसमें यकीन रखती है, अगर उसी को दूसरे लहजे से भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री कहता है विजय शाह, तो उसमें एक सिलसिला दिखाई देता है। और अगर उस विजय शाह को आज तक उसे हटाया नहीं गया मंत्री पद से, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम शर्मसार हैं, पूरा देश शर्मसार है, वो शर्मसार सिर्फ विजय शाह पे नहीं है, समूची भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि विजय शाह इनकी राजनीतिक बुनियाद जड़ में बैठा हुआ है। वो कोई आज का सांसद, आज का मंत्री नहीं है। वो इसलिए ऐसे लोग, चाहे वो विजय शाह हो या वर्तमान सांसद जिसने शर्मनाक बयान दिया है,
चाहे देवड़ा जी हो, ये सारे लोग कुल बुला रहे हैं कि किस तरीके से बटेंगे कटेंगे पार्टी और उसकी अपनी शेखी बगाने की राजनीति को एक साथ जोड़ा जाए और जनता को कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सफलता घनश्याम है। जी, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है, विजय शाह बटेंगे कटेंगे राजनीति का हिस्सा है, उसने यूं ही नहीं खड़े होकर कह दिया मैं सेना के परिवार से आता हूं, हमारी सेना की एक पराक्रमी बहन को यूं ही नहीं उसने आतंकवादी की बहन कह दिया। ये वही बटेंगे कटेंगे की भावना है जो 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी कपड़े देख के पहचानेंगे, किसी तरीके से समाज में तनाव पैदा करेंगे, किसी तरीके से लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे ताकि लोग रोजगार का सवाल ना पूछें, महंगाई का सवाल ना पूछें, इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं वो सवाल ना पूछें, देश के संसाधन अपने चुनिंदा व्यापारियों को दे रहे हैं सवाल ना पूछें। सर, होना क्या चाहिए? अगर कोई ऐसा बयान जो सेना के अगेंस्ट हो तो क्या करना चाहिए? जब देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हम सब शर्मसार हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को अपने सर आंखों पे लगाती है। अच्छा। इसको वो अपनी राजनीति का रणनीति का हिस्सा मानती है। सर, रामगोपाल यादव के बयान को भी क्या आप अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं, सर आंखों पर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं उस बयान को फिर से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा और मैं पढ़ रहा हूं जनसत्ता की वेबसाइट से, एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वह मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया इसलिए उसे कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो जो बयान उन्होंने कहा उसमें आप जाति सूचक शब्दों को लेकर के किसी को भी आपत्ति हो सकती है और उसके ऊपर आलोचना जायज है, लेकिन उसके मूल में ये एक्सपोज करना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद आपने अभी तक अपनी पूरे बयान जो आप मुझसे बता रहे हैं उसमें आपने ये समझाया कि धर्म के हिसाब से राजनीति करते हैं, और आपके जो बयान आ रहे हैं नेताओं के उससे तो हम ये समझे कि आप जाति के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, तो अलग क्या है भाई? मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये जो प्रतिदिन हिंदू मुसलमान की नफरत का बारूद हर जगह फैलाना शुरू किया। सर, आप क्या कर रहे हैं? जाति का बारूद आप नहीं भर रहे हैं क्या? आप क्या मदद नहीं कर रहे हैं क्या? ये बारूद तो हर राजनीतिक दल भर रहा है ना अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए अर्पिता जी, हम उसको तोड़ रहे हैं। चाहे इंडिया अलायंस का नाम ही इंडिया अलायंस है, जिसको आज तक इंडिया अलायंस कहते रह गए, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे उत्तर प्रदेश में हमने जो भी पीडीए के बारे में कहा, हमने हर बार कहा आप एक बयान दिखाइए जहां पर हम प्रतिदिन चर्चा चाहते हैं। मैं तो अक्सर हिंदू मुसलमान वाली बहसों में भी नहीं आता, जिसे प्रेम शुक्ला जी पूरे घंटे अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके हिसाब से सबको साथ लेकर चलने वाली आपकी नियत है, तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया और उसके बाद आपने क्या कहा, उन पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मैंने उनके बयान को जैसा उन्होंने कहा उसको पढ़ के सुना दिया, और अगर उसमें जो भी जाति सूचक शब्द हैं उसकी कोई आलोचना करना चाहे, टिप्पणी करना चाहे, कर सकता है, लेकिन वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस बटेंगे कटेंगे राजनीति जो शर्मनाक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद हो रही है, उसको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने अपनी बात कही थी। मतलब वो धर्म को एक्सपोज करने के लिए जाति ले आएंगे, कुछ ऐसा ही था? जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता को कि हम अपनी सेना की एक बहन को जो पराक्रमी है उसको कहें कि आतंकवादी की बहन है, और भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से नीचे तक हर नेता खामोश रह जाता है, उसको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने बात कही। धीरेन्द्र कुमार जी, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद गिनी में आपके पास आ रही हूँ। धीरेन्द्र, देखिए अर्पिता जी, जिस तरह से इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये मेरा वाला, ये तेरा वाला, ये मेरा नेता खराब, ये तेरा नेता खराब से ऊपर उठना होगा। और हर एक राजनीतिक दल को चाहिए कि अगर ऐसे कोई भी विवादित बयान उनके नेता देते हैं तो कम से कम उनको एक चुनाव तो लड़ने से बिल्कुल रोक देना चाहिए। कब हम सेट करेंगे? 2047 में अगर हम स्वस्थ भारत और बड़ा भारत और नंबर 1 देखना चाहते हैं देश को, अगर हमारा ही नैतिक पतन इतना हो गया होगा, इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। हमारे नेता ने कहा कि अगर मेरे दल का ये नेता होता तो मैं आजीवन इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया होता। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो। आखिर गिरने का असर आज ये लोग जो आपस में कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है बाकी दलों के प्रवक्ता से कि सिर्फ भाजपा पर ही आरोप क्यों लगाते हैं। खुद के गिरिबान में झांकने की जरूरत है, पर झांकते किसी और की खिड़की में है। आज ये लोग कह रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह से भाजपा गिरी हुई है। अरे अपने नेताओं को भी तो आप देखिए ना, कल राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पे और बोलते हैं कि ये ट्रेजेडी है, किसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जहां पर सेना हमारा जवान जो है वो सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, और उस पाकिस्तान के कुकृत्य को आप कह रहे हैं कि ये ट्रेजेडी है। ये तो चुनाव जीतने की आपकी स्ट्रेटजी है ना।
तो जब आप खुद एक पैरामीटर सेट करते हैं तो फॉलोवर आपको उसी तरह का बात करेंगे ना। ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं कि इस तरह से इनके नेता दे रहे थे न्याय की लड़के हैं लड़कियां, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं जाति सूचक नहीं, जाति सूचक से ऊपर आपने दिया है। आपने इसमें भी, सेना में भी हिंदू और मुस्लिम करने का प्रयास किया है, जो घोर निंदनीय है और भारत को कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने कहा है कि एक को अपने मुस्लिम समझ करके कर दिया और दूसरे को राजपूत। लेकिन धीरेन्द्र जी, जब आपने अपने बयान को शुरू किया तो मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि आप सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर आप धीरे से बीजेपी पर पीछे हो गए और आप बाकी दल पे आ गए कि इनकी क्या गलती है। लेकिन सर, यहाँ सवाल ये है कि जब बीजेपी के मंत्री, सर डेप्यूटी सीएम अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री को आज अपने इस बैठक में कहना पड़ा कि अपने बयान को सोच समझ के कहिए, ऐसे कोई बयान मत दीजिए जिससे इस तरह की दिक्कतें हो सके। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? आप मतलब इसका मतलब नेता जो है प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे? मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम जो बैठे पैनलिस्ट, नेता, प्रवक्ता हैं, उनसे भी कहता हूं कि अपने नेताओं से जरूर हम और मिलकर रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकते हैं। आपकी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया क्या? हाँ, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि अगर इस तरह का घटना हमारे पार्टी का कोई नेता करता तो मैं अपनी पार्टी से आजीवन उसको निकाल दिया होता। ये तो पहले से ही हर एक चैनलों पर, आप ही के चैनल पे बोला है। आप इसके बयान को उनके, हमारे नेता का निकालिए। हाँ। मैं ऐसे इस तरह के बयानों की निंदा करता हूं और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि अपने ऐसे नेताओं के बयानगिरों को जरूर। तो सर, वो आग्रह का क्या? जब आप किसी के साथ हैं उनसे भी अगर आप आग्रह ही कर पा रहे हैं तो उस साथ का क्या मतलब? कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह हो रहा है, बीजेपी से भी आग्रह हो रहा है, साथ आप बैठे हैं उनके बीजेपी के साथ, लेकिन आप वहां भी आग्रह कर रहे हैं, कांग्रेस से भी आग्रह कर रहे हैं। कैसे चलेगा सर आग्रह से? अर्पिता जी, अगर आग्रह हमारे गठबंधन के लोग, हमारे राजनीति करने वाले दोस्त नहीं समझेंगे तो देश की जनता तो सभी के आग्रह को समझती है। तो मतलब उनको समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे सर? दोस्त जो है आपके, तो प्रेम जी मेरे मित्र हैं, समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने भी कहा है सर, थोड़ा उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा सा सही से समझाना पड़ेगा धीरेन्द्र जी, है ना? मैं तो कह रहा हूं कि सही से क्या समझाना है। मेरे मित्र हैं, मेरे गठबंधन के प्रवक्ता हैं और ये सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं तो उपाध्याय जी के लिए भी बोल रहा हूं और मैं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र, उनके लिए भी बोल रहा हूं। एक रिएक्शन में जरा गिनी से ले लेती हूँ आपका रिएक्शन, क्योंकि सेना अपनी कार्रवाई करती है, जिस तरह से रणनीति बनाती है, अपनी पूरी कार्रवाई शौर्य पराक्रम सामने रखती है, उसके बाद ये नेता जिस तरह के सवाल उठा देते हैं, सेना की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं, कई तरीके की जाति, धर्म, क्या क्या ले आते हैं, क्या मनोबल गिरता है इससे? बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये जब ऐसे बयान आते हैं ना तो इस पे कमेंट करने में तो मैं असमर्थ हूँ, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हमारा कोई मिशन या ऑपरेशन जब हम करते हैं और जब अकम्प्लिश होता है, पूरा होता है, जब हम वापस आते हैं तो उसमें ना हम क्या हमने लेसन्स लर्न किए, क्या हमने मिस्टेक्स की उसमें, तो उसको हम डीब्रीफ बोलते हैं, डीब्रीफ करते हैं। तो उसके बाद जब मिशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हाइंडसाइट में जो एक्सपर्ट बनते हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कीबोर्ड वॉरियर या आर्म चेयर जनरल्स। तो आप देखिए जो ऑपरेशन में होता है तो वही जानता है कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं वहां थी या जो पर्यटक वहां थे, जिस स्टेट में वो उस टाइम पे होंगे, जिस शौक में वो होंगे, इस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठकर उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। और रही बात दूसरी की महिलाओं ने रिटेलिएट नहीं किया या वो नहीं लड़ी, तो मैं इसका ये जवाब देना चाहती हूँ कि महिलाएं लड़ी हैं पर विमेन इन यूनिफॉर्म लड़ी हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि विमेन लड़ी है, हमारी देश की महिलाएं लड़ी है, विमेन इन यूनिफॉर्म जो इस काम के लिए बनी है वो लड़ी है, ठीक है। और इसमें ना मुझे एक माइक टाइसन का एक बहुत ही अच्छी सेइंग याद आती है, जिसमें ही सेज कि एवरीवन हैज अ प्लान टिल द टाइम यू आर पंच इन द फेस। तो इतने बड़े फाइटर जो ये बोलते हैं कि अखाड़े में जाकर अगर कोई मेरे फेस पे मार दे तो मैं भी 1 मिनट के लिए अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भूल जाता हूँ, तो वो तो सिविलियंस थे। तो मेरा स्टेटमेंट बस इसमें ये है कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें फौजी का यही स्टेक रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है इसमें। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हो? कमेंट जी 2-3 बातें हैं, बड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ये सब क्यों और ये बार बार क्यों हो रही है, इसके पीछे के धारणा को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब इस पूरे एपिसोड को कोई राजनीति और सियासत का केंद्र बनाएगा, जिस तरह से अभी पार्लियामेंट प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है अभी ऑपरेशन
सिंदूर जारी है। अलग बात है कि इनके कई प्रवक्ताओं ने कहा कि युद्ध ही नहीं हुआ, सीज फायर ही नहीं हुआ, ट्रंप 8 बार बोल गया, उस पर कोई इन लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं अभी तक दी। उसके गृह विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी फिर कल बोल गया, फिर वो व्यापार ने किया क्या किया, वो तो सब समझ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पर जिस तरह से लगातार इस पूरे एपिसोड को ये लोग कर रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, अभी पूरे अलग अलग जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सियासत करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का फोटो लगा करके सब जगह प्रचार, पीआर स्टैंड, इसमें भी जनता के पैसा, हार्ड टैक्स के पैसे को लुटाने का प्रयास और अपनी सियासत बचाने का प्रयास। सियासत जब करेंगे तो भाजपा की सियासत का कोर क्या है? वैचारिक आधार ही है हिंदू मुस्लिम, बंटवारा, नफरत, हिंसा, और वो जब करेगी तभी जाकर इसको लाभ होगा। तो ये सारी एक तरह से प्लांटेड हैं। कोई फ्रिंज इनके कुछ लोग हैं, उन फ्रिंज से कहवाएंगे, फिर उस पर कहानी बनाएंगे। अब तो ये हाल हो गया है कि क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं होते हैं लोग, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फटकार। अब बताइए ना, हाई कोर्ट ने उन पर केस संज्ञान लिया और दर्ज किया, जब केस दर्ज करने की बात आई तो उसको भी हल्का कर दिया केस, फिर हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी। आपसे विदेश मंत्री के उस बयान पर भी मैं आपसे जानना बयान पर तो और सबसे गंभीर बात है। अब बताइए ना, वो खुद कहते हैं कि हमने अग्रिम सूचना दे दी थी। अरे भाई, देश का सेना लड़ने जा रहा है, इससे बड़ा गद्दारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पर कोई अभी चर्चा नहीं। हम लोग सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। आप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। इसी चीज से मैं इसी सवाल मेरा काउंटर ले लीजिए। मैं इसी से आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपको विदेश मंत्री का बयान गलत लगता है कि उन्होंने धोखा कर दिया, किस तरह के उनके लिए आप लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी आप उसके बाद विदेश सचिव की तरफ से क्लियर हुआ, सिचुएशंस बताई गई कि आप गलत तरीके से उन बयानों को ले रहे हैं। लेकिन आपके नेता जब ये कह देते हैं, मैं सैफुद्दीन सोज का एग्जांपल दूंगी, पहलगाम हमले को अगर पाकिस्तान का रुख है कि उनका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। नहीं, आपके नेता पाकिस्तान की बात तो मान ले रहे हैं, लेकिन भारत के ही विदेश सचिव अगर स्पष्ट कर रहे हैं तो उसको मानने से इनकार क्यों कर दिया जाता है? हमने ये सलमान सोज जी के भी बात को पूरी तरह से नकारा सिर्फ नहीं, उनको एक कड़ा रुख अपनाया, अनुशासन दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बात की। लिस्ट लंबी है सर। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वेट्टीवार, उनको भी रोका है, सब पर कार्रवाई की बात आई है। क्या आतंकी के पास इतना समय होगा कि कान में जाके धर्म पूछे? आप उस आतंकी के रुख को, मतलब जो, एक सेकंड सुन लीजिए, हो गया, वो तो सब लोग जान रहा है। नहीं, जान नहीं रहा सर, क्लियर करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। आपके अगर नेता ऐसे कह रहे हैं, क्या आतंकी के पास इतना समय कि कान में आकर धर्म पूछेगा? यानी जो लोग पीड़ित थे सर, अभी आज यहाँ आके आप उन्हीं के लिए आवाज उठाने आए हैं ना, कि जो पीड़ित हैं उनके बारे में बीजेपी के नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो आपके नेता वो क्यों उन पीड़ितों की आवाज नहीं सुन रहे हैं? आतंकियों पर भरोसा है उन्हें? निहायत गलत था, और उस पर जो है हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, लिखित में कार्रवाई की है, और वो है केसी वेणुगोपाल जी का, आप देखेंगे लेटर, और उसके बाद एक शब्द किसी ने, हमारे नेता ने, किसी नेताओं ने, हो गई है उन पर कार्रवाई। वो लोग, ये लोग अब पार्टी के मुख्य धारा में नहीं है हमारे लोग। अच्छा। इस तरह की जो बात करते हैं। हाँ। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई एक कार्रवाई का पत्र आया हो, किसी अपने नेता पर कोई कार्रवाई की धमकी दी गई हो, प्रधानमंत्री जी आज सुनिए ना, आज भी कैसे राजनीति हुई है? आपके नेता जो आपके यहाँ धमकी दी गई, उसका असर हुआ? यहाँ धमकी का भी कोई असर नहीं। 10 सेकंड। आज प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की और उसमें अपनी भावना व्यक्त की है। क्या प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी से बात रखते, कितनी अच्छी बात होती। सर्वदलीय बैठक की बात होती। अभी देश यदि ऑपरेशन सिंदूर के साथ चल रहा है, जैसा कि सरकार का मानना है कि अभी चल रहा है, तो इस संकट की घड़ी में सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक कराना चाहिए, चर्चा कराइए। शुक्ला जी, हम सब साथ हैं। अभी भी पाकिस्तान पर चलिए, हम सब हैं, हमला किया जाए, सर, आपका समय हो गया। उस आतंकवादियों को और पहलगाम में सरेआम लटका दिया जाए, गोली मारी जाए। बस जनता को तभी न्याय मिलेगा। और उन आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रेम शुक्ला जी का वक्त है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अर्पिता जी, कैसे सफेद झूठ आपके स्टूडियो में बोला जा रहा है। विजय वडेट्टीवार को कौन सा शो कॉज नोटिस गया, जरा मुझे बता दीजिए। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगले आप दूसरे नहीं, विजय वडेट्टीवार को कोई नोटिस नहीं गया है। विजय वडेट्टीवार को जो गठ नेता है कांग्रेस के, कोई नोटिस नहीं गई। उदित राज को कोई नोटिस नहीं गई है। राशिद अलवी को कोई नोटिस नहीं गई है। एक नोटिस की प्रति मैं चुनौती देता हूं, आज तक अजय उपाध्याय जी से एक नोटिस की प्रति लाके दिखा दे
एक नोटिस की भाई प्रति सारे मैं नोटिस हैं चुनौती दे हमारे। रहा हूं। केसी वेणुगोपाल जी हमारे विजय संगठन वडेट्टीवार महामंत्री हैं विजय और वडेट्टीवार उन्होंने को स्पष्ट विजय तौर पे दूसरे वडेट्टीवार दिन को कह दिया विजय कोई नेता वडेट्टीवार को अनाप नोटिस की शनाप प्रति किसी भी मुद्दे मैं पर तो बोलेगा चुनौती दे रहा हूं, ला के उसको दिखा पार्टी दीजिए। से बाहर का रास्ता ला के दिखाया दिखा जाएगा। दीजिए, 24 ये घंटे ऑन का रिकॉर्ड समय है, आप 24 देख सकते घंटे हैं का आईएनसी के समय पूरे है। साइट पर है। आप ला के दिखा दीजिए इसलिए- कहाँ किसको गया। अरे अपना जरा देखिए ना, ये नहीं क्या गया, करते कहीं हैं नहीं पर गया। विजय उपदेश कुशल वडेट्टीवार को बहुत कोई तेरे, नोटिस कुछ नहीं कर गई पा है। नहीं रहे हैं, उदित राज को कोई कुछ नोटिस कर नहीं रहे हैं। गई उदित है। राज से आपको कोई अब लड़ाई है, नोटिस सरकार नहीं में गई है, भाई, मुख्यमंत्री को कोई उदित राज नोटिस से नहीं आप गई है। तुलना कर रहे हैं सफेद झूठ मुख्यमंत्री बोला जा रहा का, है। शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, रुक जाइए सर। नहीं, विजय वडेट्टीवार आतंकवादियों को की क्या बहन मान कहा है? था क्या उदित राज ने? अच्छा उदित राज और आपके वो हैं, उदित राज के नाम पे आपके शर्म आनी मंत्री चाहिए। हैं, क्योंकि उप दलित है। मुख्यमंत्री हैं, ये मैंने सांसद दलितों है, के नाम पे आपको शर्म आनी कुछ चाहिए। तो शर्म करिए भाई। कौन सी बात को कहां से जोड़ते हैं? कम से कम तीन को तीन बेशर्मी की हद आपकी तीन है को भाई। तीन का मत बनाइए। विजय कम से वडेट्टीवार को कम कोई जो नोटिस शर्मनाक नहीं है। बात आपके उप सिद्धारमैया मुख्यमंत्री ने, को कोई मंत्री ने नोटिस और नहीं है। सांसद ने किया, उदित राज को उस पर कोई कार्रवाई नोटिस हो। नहीं है। प्रधानमंत्री जी हरिशंकर जो अय्यर ये को कोई सियासत नोटिस करके नहीं और है। फोटो साबुद्दीन छपवा सर रहे हैं को हर कोई पेट्रोल नोटिस नहीं पंप है। पर, कल किसी को कोई को नोटिस शौचालय नहीं पर भी गई। डलवाने और का हमको आज डर तक लग रहा है, आप वो झूठ भी बोलकर करते जा हैं रहे वो हैं। आज जनता तक के आप पर पैसे नहीं से। है। और अरे ये एक सेकंड, ऑपरेशन एक सिंदूर सेकंड, का लाभ एक उठाना सेकंड, चाहते एक हैं, सेकंड, ये नहीं होने देगा। देश की एक जनता सेकंड। समझ रही है, ठीक है। ये अक्षम्य होगा, अपराध होगा। ठीक है, ठीक सियासत है। मत कीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है अजय जी, आप उन अखंडता पर इस तरह का प्रश्न झूठ बोलकर अजय भाग रहे हैं। बहुत आप बुरा लग रहा है, सुनिए बहुत ना, बुरा आप लग दिखा दीजिए, आप वो रहा दिखा है ना, वो हाँ, तो दिखा, आप बहुत बुरा समय है। ले लीजिए। अब वो ठीक है, लंबा तो ढूंढना प्रेम उसको शुक्ला जी, पड़ेगा, है। ठीक वो है। सबको पता है। कहीं सवाल 23, है। 24 तारीख अरे 24 दिखा तारीख का दीजिए ना सर, आप कांग्रेस का कांग्रेस की लेंगे। तरफ से आए, रखिए ना अरे भाई, सबूत अगर कुछ है। इतना बड़ा उनको- ट्विटर पर मैं कहाँ ढूंढूं अभी? तो अरे सर- है ना ट्विटर पर, आप खोल के अच्छा। आप ही दिखा दीजिए। ट्विटर पर है, मतलब- एक्स पर है, ठीक एक्स पर भी है, कांग्रेस के पार्टी के हैंडल पर भी है, सब जगह है। ये सब कहानी मत कीजिए महोदय, जरा बोलिए। सियासत का ये मुद्दा नहीं है, देश की संप्रभुता का, अखंडता का और एकता का मुद्दा है। हर जगह आप लोग छेद कर रहे हैं, नहीं धार्मिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। वो बहन दीजिए। कुरैशी पर जो बात आप लोगों ने किया, क्या क्यों किया? वो ठीक है। मंत्री ने कितनी अभद्रता का व्यवहार किया है। ये आपने हिंदू जिस मुस्लिम तरह की से साइकोलॉजी मीडिया अंदर में- अरे आप जहर यहाँ संदीप पैदा दीक्षित को कब है। नोटिस इस जहर ठीक को है, आप ठीक है, निकालिए। कब संदीप देश का धीरेन जी आ रही है, हूँ। कांग्रेस अजय जी एक भाजपा सेकंड, एक बात कर सेकंड, रही एक सेकंड, एक सेकंड। ये प्रेम पांच शुक्ला जी, लाख प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस भाजपा भाई, ठीक है, देश ठीक है। रहेगा देखिए, हम तब ना ना अब कांग्रेस हम भाजपा थोड़ा सा कीजिए। मुद्दे से अब भटक जी। रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ आपने नहीं किया, आपने नोटिस नहीं हाँ, भेजा, नहीं, आपने वो क्या सब- नहीं किया, आपने और क्या सब नहीं है, किया। सब सर clear सवाल है, यहाँ इनको पर भी पता है एक मैडम, सेकंड, और आपको भी पता है। अजय उपाध्याय झूठ बोला ठीक जा है, रहा है। अजय उपाध्याय जी जिस तरह से कह रहे हैं कि झूठ नोटिस बोला दिया जा है, रहा है, आप कह रहे हैं झूठ झूठ और- बोल रहे हैं। चलिए अरे प्रेम वो भी शुक्ला मैं जी, निकाल नहीं देता हाँ, हूँ, प्रेम इतना शुक्ला इनको है जी, तो निकालने में प्रेम टाइम 2 शुक्ला मिनट जी, लगेगा मुझे। आप इस सबने बात में नोटिस इतना बोल दिया रहे हैं कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा। विजय आप वडेट्टीवार अपने को दी गई नोटिस। ये आप कुछ अपने बता दें। मंत्री माफी वाला आप वीडियो अपने दिखा मंत्री दीजिए। को, आप क्या अपने नोटिस नेताओं भेजा? को क्या आपने कार्रवाई? क्या भेजा? आपने तो अभी हाँ, आप कह रहे हैं कि आप अभी बताइए। कार्रवाई होगी। बताइए। अगर उन्होंने नहीं भी की कार्रवाई, आप भी तो ये कह रहे हैं अभी कार्रवाई होगी। झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं, झूठ क्या कार्रवाई नहीं, कम से नहीं, कम वो वो तो ये झूठ कैसे बोल रहा है, कार्रवाई झूठ की नहीं है। बोल रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमने- गलती नहीं, करने हमने वाला झूठ नहीं सार्वजनिक बोला, अर्पिता कितना वो जी। झूठ बोल रहे हैं। ठीक। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अरे भाई, सत्य क्या बोल रहा हूँ। कार्रवाई की वो है? झूठ बोल रहा है और आप उनके झूठ को सुप्रीम protect कोर्ट और कर- हाई कोर्ट कर रहा है, सबसे क्या बड़ी कार्रवाई की है? दुर्भाग्यपूर्ण कि आप आज लोग- तक की आप लोग एंकर जो है ना, अजय आग से भी उपाध्याय अंधे के होते झूठ जा को रहे हैं। प्रोटेक्ट कर रही है। चश्मा आप मोतियाबिंद वाला झूठों को निकालिए। protect कर रहे हैं। सेना आप पर तो इस तरह झूठों को सियासत मत protect कर कीजिए। रही है। सेना के गजब है सौज भाई। के ठीक है, पीछे ठीक है। छुप अब करके ये अपनी गलतियों को अजय मत जी ठीक है, दिखाइए। अजय जी आप भी मुझे और इस दिखा, तरह अजय जी बदनाम आप मत मुझे कीजिए। दिखा दीजिए। आप झूठ एक है, सेकंड, अरे आप भाई, ढूंढिए दिखा ना, आप दीजिए। ढूंढिए, अरे क्योंकि अभी यही केसी दूध का दूध वेणुगोपाल पानी जी का का पानी। ऑन एक रिकॉर्ड में सेकंड, सब जगह है। दूध का दूध, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप दोनों को रोक रही हो, तब तक धीरेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 23 तारीख का नोटिस है और हमारे पूरे एआईसीसी के भी ठीक है, आगे आप प्रति दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब चलिए धीरेन कुमार जी, धीरेन कुमार जी छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास सर। देखिए, धीरेन जी ये उपाध्याय जी जो कह रहे हैं विजय सही में वडेट्टीवार वेणु अच्छा, जी- वीरेंद्र जी, ठीक है, आपसे एक
प्रश्न ठीक है प्रेम, नहीं नहीं पहले आप ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए। नहीं नहीं प्रश्न बाद में, पहले सर इसको दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। एक सेकंड, आपका एक नेता अजय जी, अजय जी, नहीं नहीं आप पर्टिकुलर सर आप झूठ सामने रहे, आप कीजिए ना वीरेंद्र जी। अभी स्टाइल आप ही ढूंढ के दिखाइए। अरे सर आप प्रवक्ता आए अपनी बात। अरे हिमांशी को बहुत अपमानजनक शब्द का व्यवहार आपके एक नेता ने चलिए सर, इस तूतू में दूध का दूध और पानी का पानी हो नहीं पाया है, मुझे यही रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतने की ही इजाजत देते हैं। अजय जी रुक जाइए, अजय जी समय इतने की ही इजाजत देता है, झूठ का झूठ और ये जो दूध का दूध और पानी का पानी हो नहीं पाया। लेकिन राजनीतिक दलों का देखिए बचाव का यही एक अच्छा तरीका है, एक दूसरे पर आरोप लगाइए, खुद के सवालों से बच जाइए, यही फॉर्मूला लेकर चलते हैं।